गलतियां अक्सर गुनाह में बदल जाती हैं और पीछे छोड़ जाती है कई अनकहे अनसुलझे सवाल। And that's when forensics has to come. All the evidences, including the blood, shoe print, fingerprint, and the dead body, were collected and sent for examination. क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में सेकेंडरी क्राइम सीन का भी पता चला। और फिर वहां से भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। आपका क्या रिश्ता है उस इंसान के साथ? वो अभिषेक है, मेरा भाई। आपका भाई है? और आपको कब पता चला कि उसके साथ ऐसा हो गया है? तकरीबन 4 बजे मुझे उसका ये मैसेज आया। काफ़ी दिनों से परेशान था वो। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चला। और अब ये। आप मुझे क्या वो मैसेज दिखा सकते हैं? दीदी, मैंने 50 लाख रुपए लोन लिए थे लेकिन सब स्टॉक में डूब गए। वो लोग मुझे मार देंगे, मैं नहीं बच पाऊंगा। जा रहा हूँ दुनिया छोड़ के। ये उसका आखिरी मैसेज था। In the FSL, the clothes of the victim were examined along with the fingerprints and shoe prints collected from the crime scene. The blood samples collected from the crime scene were examined and various chemical tests were performed for its identification. क्राइम सीन से मिली क्रूशियल डिजिटल एविडेंस मोबाइल फोन की जांच साइबर डिपार्टमेंट में की गई। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? हाँ, सुसाइड मैसेज जो है वो 16/9 को मिला है और फ़ोन की कंडीशन को देखकर लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा हाइट से गिरा है, क्योंकि ना तो कोई डैमेज है और इसमें ना तो कोई स्क्रैचेस है। हाँ, तो पॉसिबल चांस है कि मोबाइल को किसी ने बाद में प्लेस किया होगा और वो मैसेज भी किसी और ने किया होगा। मनी लॉस का कोई एविडेंस है? फ़ोन में मालवेयर डिटेक्ट हुआ है जिसके डेटा लीक के चांसेस है और मालवेयर अटैक के 2 दिन बाद ही पैसे स्विंडल हो गए हैं। तो क्या अभी इसे ट्रेस किया जा सकता है? उस पर काम चल रहा है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो स्विंडल अमाउंट जो है, जो कि करीबन 2 करोड़ है, वो पिछले 6 महीने में ही आया और वो भी अननोन सोर्सेज से। इन सभी एविडेंस एग्जामिनेशंस के बीच एक क्रूशियल क्लू मिला, द एविडेंस फ्रॉम द पास्ट। ये जिस अभिषेक नाम के बंदे की पेपर में फोटो छपी है, ये थोड़े दिन पहले मेरे को मिला था और कन्विंस किया था स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए। धीरे धीरे करके उसने मुझसे 5 लाख ले लिए।
उसके बाद उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, ना ही उसका एड्रेस मिल रहा है। और एफआईआर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके साथ एक और आदमी था, उसने मुझे मिलवाया था उससे। उसने बोला था क्लाइंट था उसका पहले ही, लेकिन अभी उसके साथ वो काम करता है। पैसे देने के बाद वो भी नहीं मिल रहा है। अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को पता तो चल गया था कि ये कोई सिंपल सुसाइड केस नहीं है। इसके पीछे कई गुनाहों के राज छिपे हैं। लास्ट कॉल की लोकेशन ट्रेस हो गई है। इन्वेस्टिगेटर्स को मिलती है लास्ट कॉल नंबर की लोकेशन, जहां वो इंटरोगेट करते हैं। अभिषेक कैसा मरा बे? मुझे नहीं पता इस बारे में। लास्ट टाइम जब उसे देखा था तो वो टेंस था और उसको स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया था। आईडी दिखा तेरी, आईडी कहाँ है? इसका फोटो लो। इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ गड़बड़ी का शक होता है, इसलिए वे आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटो डिपार्टमेंट में सेंड करते हैं। तभी साइबर सेल से एक और इन्फॉर्मेशन आती है। मालवेयर अटैक जो है वो प्लगइन के थ्रू डाला गया था, जिसके कारण मैक आईडी मिल सकती है। मैक आईडी से लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। मैं लोकेशन शेयर करता हूँ। साइबर अटैकर की लोकेशन ट्रेस हो जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस इंटरोगेशन में उसने बताया कि सर, मैं अभिषेक की दीदी का दोस्त हूँ। अभिषेक से मुझे उसकी दीदी ने ही मिलवाया था। उससे बातें करते हुए मुझे पता चला कि इसने कुछ इलीगल तरीके से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। उस दिन हम तीनों पार्टी कर रहे थे और वो दोनों पीने के कुछ देर बाद नशे में धुत सो गए। इसी बात का सर मैंने फ़ायदा उठा लिया था। फ़ोन में मालवेयर डाल दिया था, जिसके थ्रू उसके अकाउंट डिटेल्स मुझे मिल गए थे और उसी का इस्तेमाल करके मैंने वो सारे पैसे निकाल लिए थे। सस्पेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसे भी इन्वेस्टिगेटर्स पकड़ लेते हैं। The reference sample from the suspect was taken and matched with the evidence, and a perfect match was found. इंटरोगेशन के दौरान उसने अपना क्राइम कबूल कर लिया। हम दोनों ने मिलकर ये स्टॉक ब्रोकर ठगी का धंधा स्टार्ट किया था। काफ़ी पैसे भी जुटा लिए थे, लेकिन फिर भाई मुझे मेरा पैसा चाहिए। भाई कहाँ से दूं? इतनी बार बताया तुझे कि मेरे भी पैसे गए, सारे पैसे हैक होके चले गए अपन दोनों के, मेरे हिस्से के भी गए। भाई मैं कैसे मान लूं यार? क्या बात कर रहा है भाई? इतनी बार दिखाया मैंने तुझे, ये सबूत देख रहा है? कितनी बार देखेगा तू ये देख भाई। भाई किसे बेवकूफ बना रहा है? किसे बेवकूफ बना रहा है तू? मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलाना तो तू देख लेना। किसे धमकी दे रहा है? क्या क्या कर लेगा तू? मत भूल वो ठगी के पैसे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मुझसे एक और क्राइम मत करो। क्या भाई किसे धमकी दे रहा है? बहस कब लड़ाई में बदल गई पता ही नहीं चला, और फिर पैसे ना मिलने के गुस्से और लड़ाई में पता नहीं कैसे, मगर
मैंने उसे ही धक्का दे दिया था। जब तक गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने क्राइम को छुपाने के लिए मैंने ही अभिषेक के फ़ोन से उसकी दीदी को मैसेज किया और वहाँ से भाग गया।